कांग्रेस का कोई जनाधार यहाँ नहीं है और वोटर भी नहीं बुझाता है। यहाँ जब मीटिंग हुआ था और लोग एक स्वर से एक तरफा समर्थन किया, पर्यवेक्षक जो आया था, हम तो कहेंगे जो वो पर्यवेक्षक भरुआ था और वो भरुआ मीटिंग को स्थगित किया। वैसे वैसे भरुआ पार्टी को कमजोर कर रहा है। वैशाली प्रखंड में तो हमको नजर नहीं आता है कांग्रेस के कार्यकर्ता। राजू भाई वैसे नेता हैं जो कभी वो किसान नेता हो जाते हैं, कभी आरजेडी के नेता हो जाते हैं। अब वो कौन पार्टी में है हमको आज तक पता नहीं चलता है। अभी मैं उपस्थित हूँ रामाशीष राय जी है और आरजेडी में एक विवाद चलता है वैशाली में कि ये कहते हैं कि हम प्रखंड अध्यक्ष है और एक भागीरथ राय है वो कहते हैं कि हम प्रखंड अध्यक्ष है। क्या सही क्या है? देखिए, हम नहीं कहते हैं कि हम प्रखंड अध्यक्ष, आपका सवाल गलत है। हम नहीं कहते हैं। यहाँ जब मीटिंग हुआ था तो मीटिंग में वो सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे, आज भी देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पर ये जो हॉल था, हॉल के बाहर रोड जाम था, 2000 से ऊपर लोग थे और लोग एक स्वर से एक तरफा समर्थन किया। उसमें जिस व्यक्ति का नाम लिए है वो भी था, वो सोशल मीडिया पर आज भी दिखाई आपको देगा। अगर आपके पास नहीं है तो अभी उपलब्ध करा देंगे। जिस भाई को लगता है रामाशीष राय का कार्यक्रम सही नहीं है, जो लोग सही मानते हैं वो लोग खड़ा हो जाइए और जो नहीं मानते हैं वो अलग चले जाए। रामाशीष राय जिंदाबाद, रामाशीष राय जिंदाबाद, रामाशीष राय जिंदाबाद, रामाशीष राय जिंदाबाद। एक तरफा समर्थन दिया। अब उसको समर्थन कोई नहीं किया मीटिंग में और सेटिंग था जो अध्यक्ष उसको कैसे बना देना है कागज पर। पर्यवेक्षक जो आया था, हम तो कहेंगे जो वो पर्यवेक्षक भरुआ था, पार्टी के गद्दार था, जो यहाँ के आम अमाम एक तरफा समर्थन किया और वो भरुआ मीटिंग को स्थगित किया। वैसे वैसे भरुआ पार्टी को कमजोर कर रहा है। जो जनता के भावना को, क्या कहते हैं, देहाती कहावत है, जो लात से मरद देना, वो काम वो भरुआ किया। क्योंकि एक तरफा लोग समर्थन किया। हम तो बराबर बोलते हैं जो पार्टी और समाज ऐसे नहीं चलता है। पार्टी और समाज जब आप काम कीजिएगा, गरीब, बुढ़वा, शोषित, वंचित के दिल का जो अरमान है उस पर खरा उतरिएगा। कोई गरीब, लाचार, बेबस त्राहिमाम कर रहा है, उसका आंसू पोंछिएगा, तब जाके आपको समर्थन करेगा। और हम तो अपना जीवन लगा दिए और बराबर हम कहते हैं जो वैशाली प्रखंड में कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया है कहने वाला, जो 32 से 33 साल हो गया हमको सामाजिक जीवन जीते हुए, 32 से 33 साल से हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, समाज के लिए अपना 24 घंटा समय देते हैं, लेकिन कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया है कहने वाला जो रामाशीष राय मदद किया लेकिन 2 रुपया हमसे ले लिया। कार्यकर्ता मीटिंग यहाँ पे हुआ है आज आरजेडी का और महागठबंधन का कहिए, लेकिन यहाँ पे महागठबंधन में ही दो टूक है। एक जगह कांग्रेस के प्रत्याशी इंजीनियर संजीव कुमार सिंह है और एक जगह यहाँ पे आरजेडी से प्रत्याशी अजय कुशवाहा है। इस पे आप क्या कहिएगा? महागठबंधन में कुछ टूट हो चुकी है क्या? क्योंकि लगातार दोनों प्रत्याशी की तरफ से एक दूसरे को जो है कि दोषारोपण किया जा रहा है। देखिए, सच्चाई जो है ना, राजनीति में लोग जो है बहुत कम सही बात को रखता है, बनावटी बात को रख देता है। और यही कारण है जो आम जन में नेता से विश्वास उठते जा रहा है। जन से
विश्वास उठते जा रहा है। यही कारण है। आपका जो सवाल है, जो दो दो प्रत्याशी है, बात बिल्कुल ठीक है। सच्चाई है जो कांग्रेस का जनाधार यहां नहीं है, ये सच बात है। कांग्रेस का कोई जनाधार यहां नहीं है। पूरे तीनों ब्लॉक में अगर खोजिएगा तो हम समझते हैं, जो गिन करके, उंगली पर गिन करके, वैशाली प्रखंड में तो हमको नजरे नहीं आता है कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। और वोटर भी नहीं बुझाता है। और बेलसर और गोरौल में भी हमको पता है जो वहां भी नहीं है। ये पिछला चुनाव संजीव कुमार सिंह जो लड़े थे, वो वोट जो था महागठबंधन का था। यहाँ वोट है वीआईपी का है, वीआईपी का है। माले का भी कुछ लोग है, माने कुछ लोग है। माले के नेता राजू राय हैं, वो बोल रहे थे कि महागठबंधन से दोनों प्रत्याशी में से कोई नहीं जीतने वाला है। देखिए, ये राजू राय माले का तो नेता कब से माले में हम नहीं जानते हैं, हमको जानकारी नहीं है। राजू भाई वैसे नेता हैं जो कभी किसान नेता हो जाते हैं, कभी आरजेडी के नेता हो जाते हैं। अब वो कौन पार्टी में है हमको आज तक पता नहीं चलता है। अब उनका हम क्या कहें। क्या वैशाली की जनता को क्या कहना चाहिए महागठबंधन के लिए, कि दो टूक है या नहीं? देखिए, मेरे समझ से यहाँ कोई दो टूक नहीं है, दो फार नहीं है। लोग एकजुट है और बदलाव के तरफ, लोगों का मानसिकता जो है बदलाव की तरफ है। क्योंकि 20 साल से लोग देख रहा है, नीतीश बाबू का जो सरकार है, सुशासन बाबू के नाम से उनको लोग जानते हैं, प्रचार होता है सुशासन बाबू है। और सुशासन बाबू के राज में आप ब्लॉक में चले जाइए, थाना में चले जाइए, आपको थाना में वैसे लोग का जमौरा होगा जो दारू बेचने वाला है। दारू तो बिहार में बंद कहाँ है? आप अभी कहिएगा तो पहुंचा देगा। दारू बंद नहीं है। कहने का मतलब है, जो ये सच्चाई है, कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। सच्चाई है जो दारू माफिया, जो दलाल लोग हैं, उन्हीं लोगों का ब्लॉक और थाना में जमौरा रहेगा। दलाल जाएगा, पैसा देगा तो काम होगा। बिना पैसा का एक काम नहीं हो सकता है। आप कहीं से पूछिएगा, किसी से पूछिएगा, एक आवासीय प्रमाण पत्र, एक जाति प्रमाण पत्र, उसमें भी पैसा लगता है। बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा। इसलिए पब्लिक तो त्राही माम कर रहा है और ये सच्चाई है। आप आम गरीब बुढ़वा के बीच जाइए ना, पूछिए ना, गरीब बुढ़वा ही बात बोलेगा। और हम लोग तो गरीब के बीच रहते हैं, हम लोग नेता नहीं है। नेता लोग फेट फाट के बोलता है। हम एक आम आदमी हैं, हम जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए जमीनी बात हम करते हैं। यहाँ से वैशाली में कौन सा प्रत्याशी यहाँ से जीत करके विधानसभा में जाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, ये आपका सवाल बहुत बड़ा सवाल है। हम एक साधारण आदमी हैं, ये तय जनता को करना है। जनता तय करेगा और जनता को तय करना चाहिए जो आवासीय और जाति प्रमाण पत्र में घूस लगते रहे कि इससे कम से कम बरी हो जाए। ये जनता को तय करना चाहिए। हमको उम्मीद है, विश्वास है जो जनता उब चुका है। ये 20 साल के कुशासन, सुशासन नहीं कुशासन,
वो अपने को कहते हैं सुशासन, लेकिन है कुशासन। तो ये कुशासन बाबू से हमको उम्मीद है, जो जनता उब चुका है और जनता चाह रहा है कि इनसे हम बड़ी हो जाए। इसलिए जब जनता के दिमाग में आ गया है कि कुशासन सुशासन बाबू नहीं है, कुशासन बाबू है, इनसे हमको छुटकारा मिल जाए तो जीत तो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद।